Hello guys, happy morning to everybody. How are you doing everybody? I hope you all are fine. This is Akash sir from English Talk Academy. Guys, मैंने एक सेंटेंस यूज किया है हाउ आर यू डूइंग. हाउ आर यू डूइंग का मतलब होता है आप कैसे हैं. हाउ आर यू का भी मतलब होता है आप कैसे हैं. हाउ डू यू डू का भी मतलब होता है आप कैसे हैं. आप जिसका चाहो मर्जी यूज कर लो, बट हाउ डू यू डू का यूज थोड़ा सा मैंने पहले बताया हुआ है. लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट. गाइज, मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बताता हूँ. सबसे पहले ना, मैं 10th क्लास को इतना डीप इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपका जो बेस हो, जो ग्रामर का जो बेस होता है ना, वो टेंस होता है. ठीक है, तो टेंस को आप बिल्कुल डीप से समझ लो, बिल्कुल बेस मजबूत करो, अपने जड़ों को मजबूत करो. जड़ से एक कहानी याद आया मुझे, मैं आपको शेयर करता हूँ. थोड़ा मोटिवेशनल टाइप है. गाइज, एक किसान होता है, वो दो बीज लगाता है, एक आम का और एक बैम्बू का. वैसे बैम्बू का तो कोई बीज नहीं होता, वो जड़ होता है, उसको लगाता है. दोनों का देख रेख वो सेम तरीके से करता है, दोनों को एक जैसा मानता है अपने बच्चों की तरह. दोनों में रेगुलर पानी डालता है, उनका खाने पीने का मतलब खाद मिनरल्स वगैरह सभी चीज का ध्यान रखता है. कुछ दिन बाद आम का पौधा, उसमें अंकुर आता है बीज में. ठीक है, मतलब वो आम का पौधा निकलता है. बट बैम्बू में वैसा कुछ नहीं, उसको कुछ डिफरेंस नहीं नजर आता है. बैम्बू वॉज लाइक दैट, वैसे का वैसे ही था, उसमें कुछ डिफरेंस नहीं नजर आता. लेकिन कुछ दिन बाद उसने देखा कि आम का पौधा थोड़ा बड़ा हुआ, बट बैम्बू वॉज इन द सेम कंडीशन, वही कंडीशन में था. किसान बहुत निराश हो जाता है. देखता है कि यार, मैं दोनों का तो सेम ही देखभाल कर रहा हूँ, तो बैम्बू ऐसा क्यों और आम का पौधा यानी कि बांस का पौधा इतना डल क्यों है, और आम का पौधा मेरा बढ़ रहा है. आम के पौधे से वो खुश था, लेकिन बांस से वो काफी ज्यादा नाराज था. कुछ दिन बाद देखा, जैसे 6 महीने 7 महीने हो गए, साल हो गए, तो बैम्बू जो होता है, जो बांस, उसमें पहले ना उसका जड़ निकलता है, बाद में उसके अंकुर निकलते हैं. ठीक है, ये आपको शायद नहीं पता हो तो बताता हूं. तो देखा कि अब बांस में अंकुर आने लग गए, मतलब कि उसमें एक कंडीशन जो डिफरेंस है वो नजर आया उसको. बहुत खुश हुआ. आम का पौधा लगभग 4-5 फीट का हो गया था, 4 फीट का. देखा कि आम का पौधा बढ़ रहा है, बट स्लोली स्लोली. अब बैम्बू का टाइम आया था, यानी कि बांस का टाइम आया था. वो जो बढ़ना शुरू हुआ तो रुका नहीं. जैसा कि आप सभी को पता है कि बांस का पौधा बहुत तेजी से बढ़ता है, और वो इतना लंबा हुआ कि आम के पौधों को बहुत पीछे छोड़ गया. द मोरल ऑफ द स्टोरी गाइस, इस स्टोरी से हमें यह सीख मिलता है कि खुद को ऊपर उठाने के लिए पहले नीचे बहुत गिराना पड़ता है. मतलब वैसा नहीं कि गिराना पड़ता है, जड़ें मजबूत करनी पड़ती है. आप अपनी जड़ों को मजबूत करो, बेस मजबूत करो, आगे का टेंशन मत लो, वो तो आपका वैसे भी सही होने वाला है. और कहा गया है ना कि मेहनत करने वाली कभी हार नहीं होती. कीप इट अप, कीप गोइंग. सो लेट्स टॉक अबाउट द क्लास. गाइस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस, इस टेंस को आप एक वर्ड से समझो. फ्यूचर और कॉन्टिन्यूअस, दो वर्ड्स हैं इसमें जो कि सेम लाइन में लिखे गए हैं. फ्यूचर और कॉन्टिन्यूअस. फ्यूचर मीन्स दैट इज अबाउट टू हैपन, मतलब समथिंग इज अबाउट टू हैपन. ठीक है, कोई काम होने वाला है. कंटिन्यूअस मतलब कि वर्क इज इन प्रोग्रेस, काम कोई प्रोग्रेस में हो, चल रहा हो. प्रोग्रेसिव से पता चलता है कोई काम कंटिन्यूअस हो, यानी कि चल रहा हो, जो होने वाला है और कंटिन्यूअस भी हो. गाइस, इतना समझना, इस टेंस का इस्तेमाल हम वहां पे करते हैं, इस टेंस का प्रयोग हम वहां पे करते हैं जब कोई काम आने वाले समय में हो रहा होगा. यहां नहीं कि हो गया होगा या हुआ है. जो कोई काम फ्यूचर में आने वाले समय में हो रहा होगा, एक समय काल के लिए, एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और पीरियड ऑफ टाइम के लिए, डजंट मैटर, बट वो काम स्टार्ट हुआ था एक पॉइंट से और एक पॉइंट पे जाकर के खत्म हो गया, यानी कि वो काम फ्यूचर को शो करा. आप इसको एग्जांपल से समझो, वैसे मत समझो. आप देखो, आपने बोला कि कल मॉर्निंग में मैं दिल्ली में होऊंगा. ठीक है, मीन्स दैट आप अभी दिल्ली में तो है नहीं, कल अभी आया नहीं, कल मॉर्निंग में होंगे. चलिए, कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको देखते हैं. फ्यूचर में कुछ समय तक जारी रहने वाले एक्शन यानी कि कार्य के लिए फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का यूज होता है. मैंने जैसा बताया कि फ्यूचर में अभी हुआ नहीं है, वो कुछ समय के लिए वो काम
जारी रहेगा और वो खत्म हो जाएगा, है ना। कुछ समय के लिए एक पॉइंट ऑफ टाइम से स्टार्ट हुआ और एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जाकर के वो फिनिश हो गया, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था कि आपको कल मैं दिल्ली जा रहा हूँ, आप दिल्ली तो गए नहीं, कल आया नहीं, मतलब जाओगे कभी तो दिल्ली पहुंचोगे ना। कल में आप मतलब इतना कंफर्म हो रहा है कि कोई काम कल स्टार्ट होने वाला है, हुआ नहीं है। इसका एक एग्जाम्पल देखो, ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट टुमारो मॉर्निंग, मतलब कि वो कल सुबह क्रिकेट खेल रहा होगा। क्रिकेट अभी खेला नहीं गया, कल सुबह अभी आया नहीं, लेकिन इस सेंटेंस से हमें, इस टेंस से हमें यही पता चलता है कि कोई काम एक पॉइंट ऑफ टाइम से शुरू हुआ था और वो कंटिन्यू रहेगा और एक पॉइंट ऑफ टाइम पे खत्म होगा। सॉरी, होगा, शुरू हुआ नहीं था, शुरू होगा, कंटिन्यू रहेगा और खत्म भी होगा। इज दैट क्लियर गाइस? सेकंड पॉइंट क्या है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज फ्यूचर के सुनिश्चित कार्यक्रम। अच्छा, कार्यक्रम और कार्य में डिफरेंस है, कार्य होता है एक्शन और कार्यक्रम होता है प्रोग्राम, ठीक है। सर्टेन प्रोग्राम या योजना यानी कि प्लान को बताने के लिए किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का उस कंडीशन में आप अप्लाई करेंगे जहां पे कोई काम फ्यूचर में प्लान किया गया हो, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं इसका, क्या कह रहा है, विनय विल बी स्टेइंग देयर टिल फ्राइडे। विनय है, कहां रुकेगा, वहां पे कब तक रुकेगा, फ्राइडे तक, यानी शुक्रवार तक रुकेगा। विनय वहां पे शुक्रवार तक रुकेगा। सेकंड वन इज आई विल बी डूइंग दिस वर्क टिल द एंड ऑफ दिस मंथ, मैं इस काम को कब तक करूंगा, महीने के अंत तक। चलिए सेंटेंस के आगे बढ़ाते हैं इसको। सो गाइस, हियर इज सम स्ट्रक्चर ऑफ टू मेकिंग द सेंटेंसेस। सेंटेंस बनाने का ये स्ट्रक्चर है, चलिए देखते हैं। स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट शैल विल प्लस बी प्लस एक्शनिंग। एक्शनिंग का मतलब वर्ब का फोर्थ फॉर्म ना, आईएनजी लगा देते हैं। गाइस यहां पे ध्यान देना, आप समझने वाली बात इसमें क्या है कि मैंने शैल का यूज कहीं भी नहीं किया हुआ है, ठीक है। शैल का यूज मैंने कहीं भी नहीं किया हुआ है। अब क्यों नहीं किया है, मैंने ये प्रीवियस क्लास में बता दिया है। शैल इज वेरी इंपॉर्टेंट बट इन दिस टेंस शैल इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्यों नहीं है, शैल का यूज आप इसमें करने के लिए कर तो सकते हैं, किसके किसके साथ, आई और वी के साथ, देयर इज नो प्रॉब्लम, आप कर सकते हैं, बट इट्स क्वाइट ओल्ड यूज, पुराना है, उतना मैटर नहीं करता। अगर शैल के जगह पे विल पुट कर देते हैं तो ये एडवांस इंग्लिश में, नए इंग्लिश में इसको खत्म कर दिया गया है, किसको, शैल को। बट आप शैल का जैसे कि एग्जाम वगैरह देते हैं तो वहां पे ये बोल सकते हैं, आई शैल बी प्लेइंग क्रिकेट, वी शैल बी गोइंग टू मार्केट, वी विल बी गोइंग टू मार्केट, यूज कर सकते हैं। शैल और विल का यूज बस दो ही कंडीशन में शैल का यूज होता है, किसमें, आई और वी के साथ, बट विल का यूज सभी कंडीशन, सभी सब्जेक्ट्स के साथ आप कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, ओके। बट पॉजिटिव टेंस, पॉजिटिव सेंटेंस मेकिंग में आप क्या कर सकते हैं, क्या होगा इसका स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर इज क्वाइट सेम, इसमें यही स्ट्रक्चर फॉलो होगा। सब्जेक्ट्स का, जैसे कि आप सब्जेक्ट्स ऐड करते हो, एज इन द प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इट, तो वैसे ही इसमें भी सभी सब्जेक्ट के साथ विल बी प्लेइंग। देखिए यहां पे गाइस, बी प्लेइंग क्यों है, बी के साथ आईएनजी इसलिए है, जब भी आप फ्यूचर में किसी काम की कंटिन्यूटी की बात करते हैं विल के साथ, तो वहां पे बी का एडिशन होगा, ठीक है, उसमें कोई कंफ्यूजन ना रखें। यही आपका है सब्जेक्ट शैल विल बी एक्शनिंग, वैसे ही यहाँ पे आई विल बी प्लेइंग, यू विल बी प्लेइंग, they will be playing, we will be playing, or any name like Roshan will be playing, my father will be playing, music will be playing। अब म्यूजिक के साथ जगह पे आप it will be playing कर सकते हैं, movie will be playing, it will be playing, ओके। नेगेटिव में क्या है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद आप हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे एंड will not, यानी कि सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करेंगे। मैंने प्रीवियस क्लास में भी बताया हुआ है, विल नॉट को जब हम एक साथ लिखते हैं तो क्या होता है, ये वांट, ठीक है, इसे वांट ना पढ़े, इट्स नॉट वांट, इट्स वांट, ओके, वांट। और एक होता है WANT, वांट, लेकिन इसको भी वांट ना पढ़े, इट्स ऑल्सो वांट, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, वांट,
ठीक है, ये भी want, ये भी want, दोनों का स्पेलिंग डिफरेंस है, अपोस्ट्रोफी के साथ टी और ओ, यहाँ पे नो अपोस्ट्रोफी और ओ के जगह पे ए, ठीक है, क्लियर है। आई वॉन्ट बी प्लेइंग, यू वॉन्ट बी प्लेइंग, दे वॉन्ट बी गोइंग, शी वॉन्ट बी टीचिंग। अब इसमें आप रेगुलर और इरेगुलर वर्ब दोनों का यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चंस। ओके, क्वेश्चन गाइस, इंटेरोगेटिव भी कहते हैं क्वेश्चन को, इसको नेगेटिव और इसे अफर्मेटिव भी कहते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव या पॉजिटिव कह ले, देयर इज नो डाउट। क्वेश्चन में क्या है गाइस, इंटेरोगेट करना, किसी से कुछ क्वेश्चन करना। इंटेरोगेटिव इंटेरोगेट से बना है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में आप किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हो, वो आंसर होगा यस और नो में। ओके, नो लॉन्ग आंसर, ओनली यस और नो आंसर। ओके, क्या होगा, विल यू बी प्लेइंग, अगर हाँ तो यस आई विल। अब यहाँ पे नो कॉन्ट्रैक्शन लिखा हुआ है, मतलब कि इसको आप जोड़ नहीं सकते, कैसे नहीं करेंगे उसको समझना। अब जैसे कि आई विल को हम क्या लिख देते हैं, आई लिखते हैं ना। यू विल को क्या लिखते हैं, यू लिखते हैं। दे विल को देल, ही विल हील, ठीक है ना। ही विल को क्या लिखते हैं, हिल। वो चीज आप यहाँ पे नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ पे आप आंसर दे रहे हैं, ठीक है, यस आई नहीं, यस आई विल। कई लोग ये मिस्टेक करते हैं, यस आई विल के जगह पे यस आई थोड़ा सा एडवांस बोलने के चक्कर में चले जाते हैं, तो आप ऐसी मिस्टेक ना करें, यस आई विल ही बोले, ठीक है। इसे बिल बोलते हैं कई लोग, बिल भी नहीं होता, इट्स विल। सेकंड वन इज नो आई विल नॉट। अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन कर सकते हैं, आप इसको कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कैसे करेंगे, नो आई वॉन्ट, यस ही विल, नो ही वॉन्ट, यस शी विल, नो शी वॉन्ट। चलिए यहां पे आते हैं थोड़ा सा, वेयर, व्हाट, विच, हाउ लॉन्ग, और भी सारे हैं WH वर्ड्स, जिसे 9 ऐसे WH फैमिली में 9 वर्ड्स होते हैं, और भी बढ़ाते हैं, उसमें कई सारे ऐड कर देते हैं लोग, बट जनरली 9 ही होते हैं। वेयर, व्हाट, विच, हाउ लॉन्ग, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, वेयर विल यू बी प्लेइंग, where will you be acting, where will you be going, what will you be eating, आप क्या खा रहे होंगे, what will you be teaching, आप क्या पढ़ा रहे होंगे, how long will you be playing cricket, आप कितने देर से खेल रहे होंगे। It's totally about the future, but इसमें yes और no क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे what, where, which, how long जो कि एक प्रॉपर आंसर का डिमांड करता है, वहां पे आप इसी को यूज करेंगे। where will you be acting, where will you be playing, अगर वहां पे आपको ये पूछा जाता है where will you be playing, तो आप ये कह सकते हैं I'll be playing in stadium, I'll be playing in मोराबादी stadium, I'll be playing at the out of the village, गांव के बाहर खेल रहा था, ठीक है, उस प्रकार से। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, लेट्स कम टू द पॉइंट। चलिए, मैंने डायरेक्टली एडवांस सेंटेंसेस लिए हुए हैं, कहां पे इसका यूज होगा, कहां पे नहीं होगा। स्टेटिव वर्ब्स के साथ इसका यूज नहीं होगा, मैंने प्रीवियस क्लासेस में भी बताया हुआ है, लगभग 2 क्लास में आपको बता चुका हूं कि स्टेटिव वर्ब के साथ आप कंटिन्यूअस का यूज ना करें, मींस दैट आईएनजी का यूज ना करें। स्टेटिव वर्ब्स क्या होते हैं, जो आपके मेंटल स्टेट से जुड़े हो, इमोशनली जुड़े हुए हैं, उन सभी को आप क्या कहेंगे, स्टेटिव वर्ब कहेंगे, ठीक है। तो एक चीज और ध्यान दें आप यहाँ पे, आई विल बी अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश, आई विल बी अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश। अच्छा, ये अंडरस्टैंड वर्ब आपको क्या लगता है, ये स्टेटिव है या फिर डायनेमिक है? प्रीवियस क्लास में भी मैंने बताया स्टेटिव वर्ब्स, फॉर एग्जांपल लव, हेट, अंडरस्टैंड, नो, XYZ, ऐसे ही ना। आई विल बी अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश मतलब कि मैं इंग्लिश समझ रहा होऊंगा। गाइस, इट्स स्टेटिव वर्ब, और स्टेटिव वर्ब के साथ आईएनजी का पुट एडिशन नहीं होता, आप नहीं पुट कर सकते हैं। वहां पे क्या होगा, अब ये कंटिन्यूअस के जगह पे आपके सिंपल टेंस बन जाएगा, सिंपल फ्यूचर, ठीक है, सिंपल फ्यूचर बन जाएगा। यहाँ पे ये कंटिन्यूअस है, फ्यूचर कंटिन्यूअस है, बट सेकंड वन इज द राइट वन इज क्या है, आई विल अंडरस्टैंड इंग्लिश। क्या मतलब,
मैं इंग्लिश समझूंगा, ठीक है, ये समझ जाऊंगा, हिंदी इसका यही होगा, ठीक है। माई फादर विल बी हैविंग डिनर विद अस। अच्छा, हैविंग भी एक स्टेटिव वर्ब ही है, ठीक है, ईटिंग की जगह पे हैविंग है, ठीक है। माई फादर विल बी हैविंग डिनर विद अस मीन्स माई फादर विल हैव डिनर विद अस, ठीक है। आई बात समझ, हैविंग के साथ आईएनजी का पुट ना करें। यहाँ पे कोस्टिंग, कोस्ट एक वर्ब है जो कि मार्केट से रिलेट करता है, ठीक है। ये आपका इमोशनली स्टेट से नहीं रिलेट करता, बट ये एक कंडीशन है, एक मार्केट से रिलेट करता है, एक अपवाद में इसको समझ लो, आप यूं कह लो, ठीक है। कि क्या है, हाउ मच विल दिस कार बी कॉस्टिंग यू, हाउ मच विल दिस कार बी कॉस्टिंग यू, कि मतलब कि ये कार आपको कितने का पड़ रहा होगा, जी नहीं, ये कहना गलत होगा। क्या होगा, ये कार आपको कितने का पड़ेगा। आप ऐसे ही नहीं कहेंगे कि अगर आप कोई कार खरीद रहे हैं तो आप ये थोड़ी कहेंगे कि कितने का पड़ रहा होगा, आप तो यही कहेंगे कि भाई साहब ये कार आपको कितने का, लगभग कितने रुपए का पड़ जाएगा, ठीक है। तो वही चीज है यहाँ पे, हाउ मच विल दिस कार कोस्ट यू, सॉरी कोस्ट यू, ठीक है। हाउ मच का विल दिस कार कोस्ट यू, आपको ये कार कितने का पड़ेगा। सेट लास्ट वन, शी विल बी लविंग योर फैमिली आफ्टर मैरिज, शी विल बी लविंग योर फैमिली आफ्टर मैरिज, शादी के बाद वो क्या करेगी, तुम्हारी फैमिली को प्यार कर रही होगी। बट इट इज लव इज अ, क्या है आपको पता है, स्टेटिव वर्ब है, तो लव के साथ आप आईएनजी का पुट नहीं कर सकते हैं। क्या होगा, शी विल लव योर फैमिली आफ्टर मैरिज, शी विल लव योर फैमिली आफ्टर मैरिज, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। गाइस थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे विद छूट गया था, तो आप यहाँ पे कर लेंगे माई फादर विल हैव डिनर विद अस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो गाइस यहाँ पे कुछ सिंपल सेंटेंसेस मैंने पिकअप किए हुए हैं जो कि स्ट्रक्चर से बताया मैंने। देखो यहाँ पे क्या है, आई विल बी टीचिंग माई स्टूडेंट्स नेक्स्ट ईयर, मतलब कि मैं अपने स्टूडेंट को नेक्स्ट ईयर पढ़ा रहा होऊंगा। दिस इज माई कॉन्फिडेंस कि मैं इस काम को फ्यूचर में कर रहा होऊंगा, ये श्योरिटी को शो कर रहा है, जो कि आपकी बता रहा है इसमें कि आप कितना कंफर्म हो उस चीज को लिए, उस चीज के लिए। तो मैं आई एम वेरी मच कंफर्म अबाउट इट कि आई विल बी टीचिंग माय स्टूडेंट्स इन नेक्स्ट ईयर। यहाँ पे आपका क्या है, आई विल बी टीचिंग, आपका जो टेंस शो कर रहा है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ही वॉन्ट बी हेल्पिंग यू, वॉन्ट बी को क्या लिखा है मैंने, वॉन्ट बी मीन्स क्या है यहाँ पे, विल नॉट, विल नॉट को मैंने क्या लिखा हुआ है, वॉन्ट। He won't be helping you, मतलब कि उसका ऐसा नेचर है, उसका ऐसा फितरत है, मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारा हेल्प करेगा। अगर मैंने यहाँ पे कुछ इमेजिनेशनल चीज लगा दिया है, जैसे कि आई थिंक, आई होप सो और आई डोंट थिंक सो, ही विल हेल्प यू, मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारा हेल्प करेगा, तो उसको मैंने ये डायरेक्ट कह सकते हैं कि वो तुम्हारा हेल्प नहीं करेगा, ही वोंट हेल्प यू, आई थिंक ही वोंट हेल्प यू। आप ऐसा बोल सकते हैं कि मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारा हेल्प करेगा, बट इस सेंटेंस का प्रॉपर हिंदी ये होगा कि वो तुम्हारा हेल्प नहीं करेगा। कोई एक लड़का है, माय सिस्टर वोंट बी शेयरिंग हर चॉकलेट, वोंट बी शेयरिंग, यहाँ पे आपका टेंस हो कर रहा है वोंट बी, मैं फिर से बता रहा हूँ, वोंट बी यानी कि विल नॉट, वोंट का मतलब विल नॉट। माय सिस्टर वोंट बी शेयरिंग हर चॉकलेट विद यू और विद मी और विद समबडी एल्स, किसी के साथ वो अपना चॉकलेट शेयर नहीं करती है ना। विल यू बी कुकिंग फूड फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए खाना पका रहे होगे, यानी कि कोई काम फ्यूचर में, क्या तुम मेरे लिए खाना पकाओगे। ये देखो गाइस, आप प्रॉपर हिंदी के ऊपर मत जाओ, आप सेंस को समझो। सेंस क्या कहता है, सेंस यही कह रहा है आपका कि क्या आप मेरे लिए खाना पका रहे होंगे, ये हो गया। आप ऐसे नहीं पूछते हो जनरली, अगर मैं डांस करूंगा तो क्या तुम मेरे लिए खाना पका रहे होगे, उस समय तुम इस काम को कर रहे होगे, इसके साथ कुछ मिसिंग नहीं लग रहा है आपको। ऐसा करके आगे का सेंटेंस, जैसे कि मैं तुम्हारा 1 घंटे से वेट कर रहा हूँगा, आई विल बी वेटिंग फॉर यू फॉर एन आवर, है ना, मैं तुम्हारे 1 घंटे से वेट कर रहा हूँ, आई विल बी वेटिंग फॉर यू फॉर एन आवर, मतलब कि 1 घंटे से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। लेकिन कब, व्हेन यू वर एट योर हाउस
ये तो व्हेन यू विल बी एट योर हाउस आई विल बी वेटिंग फॉर यू एन आवर, ऐसा करके। तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये सिंपल सेंटेंसेस है, इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पे आपका टेंस शो कर रहा है, विल यू बी कुकिंग फूड, ठीक है। आपका क्या तुम मेरे लिए खाना पका रहे हो? अगर हाँ तो यस आई विल, अगर ना तो नो आई वॉन्ट, सॉरी ओके, नो आई वॉन्ट, नो आई वॉन्ट यहाँ पे आप कॉन्ट्रैक्शन कर सकते हैं, बट यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन ना करें। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ आई विल बी, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं आई विल बी, ओके। इज देयर एनी कंफ्यूजन? आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा ये चीज। व्हाट विल यू बी गोइंग टू दिल्ली फॉर? इसका देखो कंफ्यूज मत होना, व्हाट विल यू बी गोइंग टू दिल्ली फॉर, फॉर मैंने यहाँ पे लास्ट में लगाया, इसको चाहूं तो मैं यहाँ पे फॉर व्हाट, फोर को मैंने पहले कर दिया, बट ग्रामेटिकली ये थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा, देखने में लगेगा कि गलत है, बट दिस इज नॉट रॉन्ग। व्हाट यानी कि ये क्या है, आपका क्वेश्चन वर्ड है, जिसे WH वर्ड भी कहते हैं। व्हाट विल यू बी गोइंग फॉर, यहाँ पे आपका टेंस शो कर रहा है। दिल्ली किस लिए आप जाओगे? आई विल बी गोइंग टू दिल्ली फॉर मीट माय ब्रदर, सॉरी यहाँ पे टू मीट माय ब्रदर होगा, ठीक है। अब ये टू मीट माय ब्रदर क्यों होगा, इसका कॉन्सेप्ट काफी लंबा है, मैं आपको बाद में समझाऊंगा, ठीक है। आई विल बी गोइंग टू दिल्ली टू मीट माय ब्रदर, ठीक है, मैं अपने भाई से मिलने जाऊंगा। हाउ लॉन्ग विल योर सिस्टर बी वेटिंग फॉर, तुम्हारी बहन कितने देर के लिए वेट कर रही होगी, ठीक है। सेंटेंस का आंसर क्या होगा? अब ये दोनों, मैं पहले इसका हिंदी बता देता हूँ कि आपकी बहन कितने देर के लिए वेट कर रही होगी। माई सिस्टर विल बी वेटिंग फॉर 2 आवर्स, मेरी बहन 2 घंटे के लिए वेट कर रही होगी। लेकिन इन दोनों सेंटेंस में देखो, ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस है, मतलब कि लंबा आंसर होगा इसका। आप यस नो, यही वाला एक क्वेश्चन था, सॉरी फोर्थ वन, लेकिन 5 और 6 जो क्वेश्चन है ये WH वर्ड से स्टार्ट हुआ है, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हुआ है, इसलिए आपका फुल आंसर देंगे, ठीक है गाइस। एक चीज समझो, हर क्लास को आप प्रॉपर तरीके से देखो, वीडियोस को जितना हो सके दोस्तों में शेयर करो, चीजें समझ में आ रही है कि तभी, अदरवाइज ऐसा नहीं कि बस समझ में नहीं आया भाई सपोर्ट के लिए चलो शेयर करते जाए। कॉन्सेप्ट को समझो, मेन थिंग इज दैट कि आपको समझना है। अगर समझ में आ रहा हो, बातें क्लियर हो रहा हो, तो पूरी चीजों को आप लोगों तक पहुंचाएं, इसको सपोर्ट करें। ओके गाइस, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।